8 का क्वेश्चन है जो पार्ट 2.2 का है, जो 10 नंबर क्वेश्चन है। अगर खोजना चाहे तो जाओ, एक क्लास 8 का है, पार्ट नंबर है 2.2 में जाएगा तो 10 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है जो मिल जाएगा। तो आप लोग के हम क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं। अभी जो बच्चा अभी 8 क्लास के पढ़ रहा था, जो अभी उनको समझा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। क्वेश्चन दिए थे तो नहीं बना, तो बोला था इसको कैसे कैसे बनाएंगे, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो हम बोले कोई बात नहीं, हम समझा रहे हैं, अगर ना बनाए दूसरा क्वेश्चन बनाओ। तो 8-9 नंबर क्वेश्चन था, वो बनाया, वो भी गलत हुआ था। वो भी दूसरे वीडियो में जो बताए हैं वो भी समझाया है। क्वेश्चन का 8-9 नंबर क्वेश्चन था, वो भी गलत हुआ है। वो भी क्वेश्चन दूसरा वीडियो में समझाए हैं, बताए हैं कैसे बनेगा ना बनेगा। तो कितना बच्चा तो बताते हैं बोर्ड पर, तो उतार के रख लेता है, बुक में जाता है घर पर न खोल के देखेगा, न कुछ। तो आएगा कैसे, खाली उतारना है, उतारता है। अब उसको समझाने कितना समझाओ तो वो अपन काम, वही जो काम उसको करना रहता है वही करता है। तो इसीलिए बोलते ध्यान करो। ये क्वेश्चन कुछ था सेम, वो 8-9 नंबर क्वेश्चन लेखन था। ये भी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सेम वही प्रोसेस करना है जो 8-9 नंबर क्वेश्चन में कर रहे थे ना। जो प्रोसेस 8-9 नंबर क्वेश्चन में कर रहे थे, वही प्रोसेस 10 नंबर क्वेश्चन में करेंगे। तो देखो करने जा रहे हैं। देखो 10 नंबर क्वेश्चन है। देखो हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम 0.25 फॉर f3 इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट 10f-9। ठीक है, हम इसको कुछ नहीं किया। देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, 0.0 गुने 4f, इसको गुणना करेंगे सिर्फ। देखो माइनस है, 0.25 गुने -3 होगा ना, 3 -3, ये वाला प्लस हो जाएगा, -3 हो जाएगा तो माइनस में ही जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू उधर करेंगे 0.05 गुने, दोनों बार करेंगे, गुना नहीं करेंगे। ठीक है, इसको 5 करेंगे, अब गुन्ना में कर देंगे। देखो यहाँ समझना, इतना मार्कर में इंक नहीं है ज़्यादा, इसलिए गड़बड़ लिखाता है। देखो 10f, फिर यहाँ लिखेंगे कथी है प्लस, अब यहाँ लिखेंगे 0.05 गुने -9। ठीक है, अब देख लो क्या होगा। करो गुना, तो 0.25 में गुना करेंगे 4f, तो ये होगा 1 हो जाएगा। तो 1 नहीं लिखते, सीधे f लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ गुना करेंगे तो सीधे हो जाएगा -0.25 ठीक है, बराबर में हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 0.05 गुने 10 के गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ 0.5f। ठीक है, वहाँ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.45। ठीक है, अब इसको करना है, इसको क्या करना है, अब देखो क्या हो रहा है। तो इसको कुछ नहीं करना है, तो इसको देखो, अगर मानना है तो थोड़ा मान के बनाओ। अगर हमें कोई अगर हम इस मान लो ये LSH है, वो RSH है। देखो मान लो ये LSH है और RSH है, RSH है। ठीक है, चाहे इसको मान लो RSH, उसको मान लो LSH, कोई बात नहीं है। देखो मान लिए, तो इसको पहले हम दोनों बगल करते हैं। दोनों बगल मान के लिखते हैं, दोनों बगल
मार्कर न चल रहा है इसीलिए ऐसा लिखा रहा है। बगल प्लस 0.5 एफ लिखने पर तो देखो लिखने पे क्या होता है, दोनों में लिखते हैं। देखो एफ माइनस 0.5 प्लस 0.5 एफ इक्वल टू, उधर भी इसे लिखेंगे 0.5 एफ माइनस 0.45 प्लस, माइनस करेंगे ना जी, या माइनस करेंगे तब ना होगा क्या, यहाँ माइनस करेंगे ना, यहाँ माइनस करना होगा, या माइनस रखेंगे तब होगा, तो यहाँ माइनस होगा। देखो माइनस है तो होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 0.5 एफ। ठीक है 0.5 एफ, तो देखो यहाँ हो जाएगा सीधे 0.5 एफ माइनस में हो जाएगा 0.575। समझ आ रहा है ना कैसे कैसे हुआ। तो देखो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा सीधे, माइनस में जाएगा 0.45 बच जाएगा। ठीक है ठीक है, अब देखो आगे कथी होता है। अब फिर दोनों बॉल अब फिर करना है। देखो यहाँ कथी करना है, दोनों बॉल फिर से करना है। देखो एक बार फिर से दोनों बगल देखो क्यों कैसे क्यों करते हैं, आंसर लाना है तो करना ही पड़ेगा। क्या है कि क्वेश्चन वैसा दिया हुआ है और इसको ऐसे मान नहीं धरेंगे तो फिर आंसर आना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हमको दो बार मान धरना पड़ता है। तो देखो हम क्या धरेंगे, दोनों बगल अगर दोनों बगल हम रखते हैं प्लस 75 0.75। ठीक है रखते हैं तो हो जाएगा। देखो 0.5 एफ माइनस 0.75 प्लस 0.75 इक्वल टू जी, ये तो कुछ नहीं है, चलो 0 के 0 हटाती है, 0.45 प्लस 0.75। अब इस सबको घटाओ। अब आगे तरफ बैठ ना, अगर इसको घटाते हैं 0.5 एफ इक्वल टू, देखो इसको जी का है कि 0.75 यहाँ दशमलव है 0.75। देखो यहाँ माइनस 0.75 प्लस 0.75 है तो दोनों घर जाएगा कि माइनस 0.75 और प्लस 0.75 है। ठीक है देखो यहाँ हम क्यों इसको ऐसे करते हैं, देखो क्यों घटाते, देखो माइनस 0.75 है और प्लस 0.75 है तो माइनस प्लस कभी होता है, माइनस होता है, इसीलिए 0.75 और 0.75 दोनों घट गया तो 0 आ गया, तो सिर्फ यहाँ 0.5 पे बच गया। इधर देखो अगर यहाँ देखो माइनस 0.45 है प्लस 0.75 है ना, यहाँ देखो फिर से हम बताते हैं। देखो माइनस 0.45 है प्लस 0.75 है। देखो यहाँ एक बार ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ इधर उधर ना करो। देखो माइनस 0.45 है प्लस में है 0.75 यहाँ है ना जी। देखो यहाँ माइनस 0.45 है प्लस 0.75। आप दोनों के घटाओ जो बेसी है, 0.45 बेसी है कि 0.75 बेसी है, तो यहाँ तो लौक रहा है 0.75 बेसी है। घटाओ उसको घटेगा तो क्या बचेगा 0.75
3, ठीक है। कैसे? तो इसको घटाएंगे ना जी, तो 0.3 बचेगा। तो देखो f इक्वल टू 0.3 बटे 0.5, इसको भाग देंगे ना तो ये बच जाएगा f इक्वल टू, इसको भाग देंगे तो 0.6 बचेगा, ठीक है। f इक्वल टू 0.6, आंसर यही है। तो आप लोग जाइए, ज्ञान कोचिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसा बहुत क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग जाइए, बनाइए और देखिए और पढ़िए। इसके लिए धन्यवाद।